अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम सबको मालूम है, हर मुसलमान जानता है कि रमज़ान मुबारक के महीने में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, शैतान कैद हो जाते हैं और जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं और जन्नत के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं। तो फिर इंसान फिर भी रमज़ान मुबारक के महीने में की गलतियाँ गुनाह फिर भी क्यों करता है, तो चलिए जानते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करते हो जाएगा और इसे अपने दोस्तों तक तो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हर लोग इससे फ़ायदा उठा सके कि रमज़ान मुबारक के महीने में हमसे जो गलतियाँ हो जाती है शायद वो समझ सके और अपनी इन गलतियों से बच सके। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अक्सर हर मुसलमान, यहाँ तक कि हर इंसान को, दुनिया में जितने भी इंसान हैं सभी को ये बात मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना आते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम शयातीन को कैद कर देते हैं। और हदीस में भी आता है, सही बुखारी की हदीस में आता है कि शयातीन को इस तरीके से कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं, इधर उधर नहीं हो पाते हैं, टस से मस नहीं कर पाते। तो फिर सवाल ये है कि जब वो उन्हें इस तरीके से जकड़ दिया जाता है कि वो अपने ऊपर से अपने से कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो हमें फिर वसवसे देने का काम कौन करता है, हमें फिर कौन बहकाता है? तो सवाल ये नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हमारा जो नफ्स है वो 11 महीने गुनाहों में डूबा हुआ रहता है, गुनाहों में मुब्तला रहता है, वो गलतियाँ करता है, कोताहियाँ करता है, हर बुरी चीज़ करता है। इसलिए हम एक महीने में भी अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना इतना पाक और मुक़द्दस महीना होता है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये महीना क्यों दिए, ताकि हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो सके, हम अपने गुनाहों को बख्शवा सके, हम अल्लाह के करीब जा सके। इसलिए ये रमज़ान मुबारक का महीना आया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस महीने में भी गलतियाँ बुराइयाँ ज़रूर करते हैं, वो क्योंकि ये उनका नफ्स रहता है। जो साल भर वो 11 महीने जो गलतियाँ करते हैं, ख़ताएँ करते हैं, तो इंसानी फितरत ये है कि इतने जल्दी उन गलतियों को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए उनका ये हद रहता है कि रमज़ान मुबारक के महीने में भी गलतियाँ करता है। और ये हमें मालूम कैसे पड़ता है? ये हमें उस तरीके से मालूम पड़ेगा क्योंकि अगर हम कुरान उठाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, समझेंगे कि कुरान में क्या बातें बताया गया, तो कुरान में रमज़ान मुबारक के बारे में क्या बताया गया है, तो इंसान समझेगा कि कुरान में हाँ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, ये बताया गया है, ये बयान है, तो ताकि हम इसके ज़रिए से कोई हिदायत पाए। लेकिन इंसान का मकसद है, हाल क्या है ये कि रमज़ान मुबारक के महीने में भी वो कुरान नहीं उठाता है। कुछ लोगों के घरों में देखा जाता है कि कुरान ऐसे ऊंचे ऊंचे टीलों पर रखे रहते हैं, ऊंचे ऊंचे जगहों पर रखे रहते हैं, कोई पेटियों में, अलमारियों में ऐसे कैद करके रखते हैं। उनको ये हद तक नहीं होती है कि रमज़ान मुबारक के महीने में भी कुरान पाक को निकाल कर पढ़े। वो सारा दिन उनका अमल क्या रहता है, सहरी का खाना खा लेते हैं, फिर सारा दिन ऐसे सो के बिताते हैं, सोचते हैं कि हमारा रमज़ान हो रहा है। तो ये रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने शायद कबूल नहीं होने वाला है। ये आपका रोज़ा किसी लायक नहीं, किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना सिर्फ भूखा रहने के लिए नहीं है। रमज़ान मुबारक का महीना है हमारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शवाने का है। रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ़ करवाना है, अल्लाह अपने करीब करने के लिए रमज़ान मुबारक का महीना हमें अता करता है। जो बहुत ही खुश नसीब लोग रहते हैं, शायद से वही लोग रमज़ान मुबारक का महीना पाते हैं कि अपने गुनाहों, अपनी गलतियों को माफ़ करवा ले। लेकिन इस महीने को पाने के बावजूद अगर आप इसकी हिफाजत नहीं करते हैं, इस पर कोई अमल नहीं करते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, आपके रोज़े रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि अगर आप रोज़ा रहते हैं तो रोज़ा सिर्फ आपके पेट का, भूख का नहीं रहता है। रोज़ा आपके आँख का रहता है, ज़ुबान का रहता है, कान का रहता है। यूँ समझ लीजिए कि रोज़ा आपके फुल बॉडी का रहता है। जैसे कि आँख से कुछ ना देखना, कान से कुछ बुरा ना सुनना, ज़ुबान से कुछ गलत ना कहना, इस सब चीज़ों का हमारा रोज़ा रहता है। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम सिर्फ पेट के अलावा भी कोई चीज़ अपने ज़िंदगी में देख रहे हैं कि हम इनका भी रोज़ा रखे हैं? नहीं। इंसान
थोड़ा देर रुकता है, सोता है, फिर सोने के बाद वो उठ के क्या करता है, मोबाइल उठा लेता है, स्क्रॉल करने लगता है। अब स्क्रॉल करते करते ना जाने उसके सामने कौन सी ऐसी वीडियोज़ आ जाए जिससे कि उसके गुनाह लिख दिए जाए। इसलिए रमज़ान मुबारक के महीने में जितना हो सके आप नमाज़ों की सिर्फ पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें। चाहे तो एक पेज पढ़े, एक रुकू पढ़े, एक रुक पढ़े, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर करें और नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करें। क्योंकि आप दिन भर अगर खाली पेट भूखे रहते हो और सोचते हो कि हमारा रोज़ा है, तो ये रोज़ा आपका किसी काम के नहीं आने वाला मेरे भाई। इस तरीके से आप रोज़ा बिल्कुल मत रखिएगा। और हमारी बहनों का क्या हाल है, हमारी बहनें का ये हाल है कि वो सहरी का खाना बना लेती हैं, फिर खा के दिन भर फिर वो आराम करती हैं, सोचती हैं कि दिन भर टाइम जा रहा है, फिर जैसे आधा दिन गुजरता है फिर वो इफ्तारी के सामान में लग जाती है, इफ्तारी का सामान बनाने लगती है। और इस कदर अपने आप को सिर्फ खाने बनाने में, इफ्तारी और सहरी बनाने में ही बिज़ी कर लेती हैं। वो अपने लिए 10 मिनट तक नहीं निकाल पाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे बैठ करके दुआ कर सके, क्योंकि इफ्तार का टाइम इतना इम्पॉर्टेंट टाइम रहता है। उससे 10 मिनट पहले अगर इफ्तार से आप बैठ करके दुआएं मांगते हैं तो वो घड़ी कबूलियत की घड़ी रहती है। उस घड़ी में जो भी आप दुआएं करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला उस दुआओं को ज़रूर सुनता है, वो कबूल करता है, क्योंकि रोज़ेदार के मुँह से हर निकलने वाले अल्फाज उस वक्त कबूल होते हैं। तो इसलिए मेरी माएँ बहनें जो हैं अपने आप को रसोई में हमेशा बिज़ी कर रही हैं रमज़ान मुबारक के महीने में भी, तो अपने लिए कम से कम 10 मिनट का टाइम ज़रूर निकालिए। अगर आपका इफ्तारी बन भी नहीं पा रहा है तो उस वक्त भी उस सब चीज़ को छोड़ करके आप 10 मिनट के लिए टाइम निकाल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे आके रोए, उनसे दुआएं करें। आप अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हो उस घड़ी में। तो इंशाल्लाह ये काम ज़रूर किया कीजिए ताकि आपकी दुआओं जो है आपकी दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घड़ी में कबूल कर ले। इंशाल्लाह जो आपको जो बात मैं समझाने की कोशिश की हूँ शायद आपको ज़रूर समझ में आएगी और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए, अपने मामलात के लिए ज़रूर उस वक्त ज़रूर 10 मिनट निकाल करके दुआएं करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, मुझे यानी कि अपनी बहन, अपनी बेटी को दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, ज़रूरी मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, यानी कि अपनी बहन, अपनी बेटी को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।